में सेकंड नंबर लेके आई हैं, सेकंड रैंक कॉमर्स स्ट्रीम में लेके आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पम्मी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा फील हो रहा है आपको, पहले ये बताइए। और आपके सफलता के सर पीछे किन किन लोगों का योगदान है, इसके बारे में भी थोड़ा जरूर बताइए। सर मुझे शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जी मुझे नहीं लगता कि मैं आपके लाइव में आने के लायक हूँ, लेकिन आपका बड़प्पन है कि आपने मेरे को जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। और सर, इस सफलता का श्रेय तो पहले तो मम्मी पापा है, हम्म। और मेरी मैम है जो हम लोग को ट्यूशन पढ़ाती है। उनका नाम है डॉक्टर रितु ओझा। डॉक्टर रितु ओझा कहाँ उन्होंने भी पढ़ाती हैं वो? बहुत में सर, बिहिया में उनका इंस्टीट्यूट है। अच्छा, बिहिया में पढ़ाती हैं। यस सर। सर, मम्मी पापा मतलब जैसे थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो जाता है तो बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। हम्म। और मैम तो कंटिन्यूअसली मोटिवेट करती रहती है कि नहीं, एकदम पढ़ना है। हम लोग को डर था कि बिहार बोर्ड है तो पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है। और मेरी 3 फ्रेंड्स हैं, मतलब हम लोग का 3 लोगों का ग्रुप है। हम्म। हम लोग तीनों लोग सेल्फ स्टडी करते थे मेरी फ्रेंड के घर पे। तो वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस रिजल्ट के लिए। वाह पम्मी जी। अगर आपके स्टडी प्लान का थोड़ी चर्चा की जाए तो आपका स्टडी प्लान क्या था, कैसे पढ़ाई करती थी आप? क्या आपको लगातार पढ़ने का शौक था या एग्जामिनेशन के कुछ दिन समय पहले आपने पढ़ाई की? क्या आपका किस तरह का स्ट्रेटेजी आप फॉलो करती थी, जिससे और जितने हमारे व्यूवर्स हैं वो समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि पढ़ाई करनी कैसी चाहिए, कि हम लोग अगर छोटे से एरिया, छोटे से गांव में भी हैं तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। सर, मैं तो बहुत पहले से स्टार्ट करती थी पढ़ना, क्योंकि एंड मोमेंट पे मेरा फिर हसल हो जाता है, दिमाग जल्दी अच्छे से काम नहीं करता है। तो इसलिए जी मैं स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू की थी पढ़ना। और जी। मतलब हम लोग जैसे मैम हिंदी नहीं पढ़ाती हैं, तो हम तीनों हम्म। फ्रेंड मिलके अपने फ्रेंड के घर पे हिंदी भी पढ़ते थे और बाकी सब्जेक्ट भी क्लियर करते थे। और मैम तो अच्छा। बहुत ज्यादा हेल्प करती थी। कोई भी मतलब एक एक चैप्टर को दो दो तीन तीन बार भी पढ़ाती थी, समझाती थी। तो मतलब मैं हम्म। बोलूंगी कि आप लोग एकदम शुरू से शुरू करना है, क्योंकि हम्म। हम लोग सिर्फ एग्जाम के लिए तो नहीं पढ़ रहे ना, आगे लाइफ में आएगा तो हम लोग को नॉलेज होना चाहिए उस फील्ड के बारे में। सर, मैं शुरू से ही पढ़ती थी। अभी एंड मोमेंट पे तो मैं रिलैक्स करती हूँ कि हाँ, जो भी है उसको रिवाइज करो। बहुत अच्छा आपका स्ट्रेटजी। हमको लगा कि जो लास्ट पॉइंट है उसमें बच्चे बहुत ज्यादा रिवाइज करने लगते हैं, ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है। और आपने जो ये सूत्र दिया है कि नहीं, उस समय आपको बस रिवीजन पर ध्यान देना है और हबड़ाहट में कोई भी चैप्टर्स को पढ़ना शुरू नहीं कर देना है, ये स्ट्रेटजी हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं उनको भी पकड़ना चाहिए। अच्छा पवन जी, आपका स्कोर मैंने देखा अकाउंट्स में, बिजनेस स्टडीज में, इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश, इवन हिंदी में आपका 97 मार्क्स आया है। और हिंदी में 97 मार्क्स लाना बहुत ही इजी काम नहीं है, तो हिंदी की तैयारी आपने कैसे की, पहले इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए। सर, हिंदी की तैयारी मैं बोली, अब मेरी फ्रेंड है नेहा, हम्म। अंशु और मैं, तीनों अच्छा। लोग हम लोग अंशु के घर पे जाते थे जो डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक आई हुई है। किसमें वो अंशु फर्स्ट रैंक है? कुमारी। कॉमर्स हाँ, में? डिस हाँ सर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर। अच्छा। हम तीनों लोग साथ में पढ़ते थे उसके घर पे। तो जी। वहाँ पे वो हिंदी ही हम लोग ज्यादा ये करते थे, क्योंकि हिंदी और कोई सोर्स नहीं था पढ़ने के लिए। तो एक हम्म। चैप्टर ले लेते थे कि हाँ, ये कल कंप्लीट करना है, तो आज हम लोग घर पे आके सारा पढ़ते थे। और कल एमसीक्यू हो गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, सब उसको उसके घर पे रिवाइज करते थे। अकाउंट्स में, इंग्लिश, इवन इवन इंग्लिश में आपका अच्छा मार्क्स है, तो इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो करती थी जो कि आप बताना चाहेंगी, और जो बच्चे एग्जामिनेशन देंगे या देने वाले हैं? सर, इंग्लिश में तो मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा गया था मेरा। लेकिन हम्म। अब क्या ही कर सकते हैं, जो मार्क्स है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ इंग्लिश तो मतलब आप लोग को, जैसे इंग्लिश पे बच्चे ध्यान नहीं देते, जो मेन सब्जेक्ट होता है ना, बस उसी पे। लेकिन आप लोग को हाँ। वीक में 2 दिन टाइम निकालना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी जो भी मतलब कंपलसरी सब्जेक्ट है हम्म। लैंग्वेज वाले, उसके हम्म। लिए 2 दिन टाइम निकालो, वो बहुत काफी होगा। और जैसे पैसेज वगैरह आता है, लेटर वगैरह आता है, उसको तो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहने से वो हो जाएगा। और अगर सब्जेक्टिव की बात करें, तो अगर एक बार आपको कहानी एकदम क्लियर कट समझ में आ गया कि ये क्या है, तो फिर तो वो पूरा पेपर हो जाएगा। हमारी मैम बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाती, एकदम कहानी की तरह कोई भी चैप्टर। तो मेरे अच्छा पम्मी इंग्लिश जी, के। आपकी मैम यस सारा सर। इंग्लिश ही पढ़ाती थी, अकाउंट्स भी सब कुछ वो एक ही मैम पढ़ाती थी कि अलग अलग मैम?
नहीं, वही पढ़ाती थी, बस हिंदी छोड़ के वो सारा सब्जेक्ट पढ़ाती थी। वाह! ऐसी मैम मिलना तो बड़ा मुश्किल है, सब चैप्टर्स यस को सर। पढ़ा दे। तो यह क्या कोचिंग चलाती थी या स्पेशल कुछ बच्चों को ही पढ़ाती थी? नहीं सर, कोचिंग है उनका, 25 साल से पढ़ा रही है। अच्छा, तो आप अपने गाँव से जाती थी, आती थी डेली? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, ये बहुत अच्छा प्लान है आपका स्टडी रूटीन हम लोग को मालूम चल गया। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल जो सोशल मीडिया से बचना, कैसे बचती थी आप? क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम और रील्स देख के अपना कीमती समय गँवा देते हैं। कहीं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम हाँ पे सर। शॉर्ट्स देख-देख कर और उसमें बच्चों का जो मार्क्स है बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। नंबर अमूमन कम आते हैं और कोई अच्छा कॉलेज उन्हें मिल नहीं पाता है। तो आप सोशल मीडिया से कैसे अपने आप को बचाईं और क्या तरीका आप अपनाती थी? सर मेरा पहले तो फ़ोन जो है वो मेरे पापा का है एक फ़ोन, एक मम्मी का फ़ोन है। तो हुँ, पापा बोले कि तुम्हें पढ़ना है तो तुम्हारे लिए भी फ़ोन ले लेता हूँ। तो मैं हुँ, बोले कि तो अपना फ़ोन होने से फिर कंट्रोल नहीं रहेगा मम्मी-पापा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या देख रही हूँ, क्या नहीं। हुँ, तो इसीलिए मैं अपना पर्सनल फ़ोन नहीं ली थी, जो मम्मी का फ़ोन है उसी से पढ़ती थी कि फिर मैं ज़्यादा सिर्फ़ मोबाइल में ही नहीं लगी रहूँगी, मैं अपना पढ़ाई भी करूँगी। तो मैं ये बोलूँगी बच्चों से कि आप अपना पर्सनल फ़ोन मत मत लो, जो मम्मी-पापा का है उससे पढ़ो तो आपको कंट्रोल भी रहेगा। मम्मी-पापा अगर देखेंगे कि बच्चा 5 घंटा, 6 घंटा बस देखते जा रहे हैं तो आपको कंट्रोल करेंगे। लेकिन जब आपका फ़ोन रहेगा तो फिर आप ही कंट्रोल करोगे। तो मैं मम्मी-पापा के ही फ़ोन से पढ़ती थी इसलिए कंट्रोल था सब। वाह, वाह! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये आपका स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा है कि बच्चों को जो बच्चे हमारे उनका आप मम्मी जी का ये सलाह है कि आप अपना पर्सनल मोबाइल जो है वो ना यूज़ करके अपना पापा और मम्मा का मोबाइल यूज़ कीजिए इम्पोर्टेंट कामों के लिए। ये नहीं कि यूज़ जो है अपना वो रील्स के लिए ही आप करते जा रहे हैं। इसके बाद आप बताइए कैसे टॉपिक वाइज़ आपने कैसे पढ़ाई की? क्या अकाउंट से को अगर हम बात करें अकाउंट से अकाउंटेंसी को लेकर या बिज़नेस स्टडीज़ को लेकर या इकोनॉमिक्स को लेकर, तो ये सब्जेक्ट्स हैं, इनको स्पेशली आपने कैसे फ़ोकस किया? कैसे रिवीजन नोट्स बनाए या क्या ऐसा किया जिससे आपका मार्क्स अच्छा आया? सर इन सब सब्जेक्ट के लिए मैंने पहले तो जो मैम पढ़ाती थी वो पढ़ा सारा, मतलब एक बार में सारा चैप्टर एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया। फिर हुँ, मैंने बारी-बारी से देखा कि मतलब अब जो पीछे वाला है वो मैं भूलती जा रही हूँ। तो इस हुँ, इसलिए मैंने एकदम उसको फर्स्ट चैप्टर है उसको लिया कि एक्चुअली इसमें क्या है। जब मैंने खुद से 2-3 बार पढ़ा, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा कि इस चैप्टर में क्या है, तो आप वो ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। तो इसीलिए हुँ, सर एकदम मतलब इस पर्पज़ से नहीं पढ़ना है कि मार्क्स आए या फिर बस उतने के लिए ही पढ़ना है, एकदम दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा लेना है क्योंकि कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट है जो हर लेवल पे काम करेगा। तो सर इसलिए हुँ। मैं पहले सिलेबस कंप्लीट कर ली कि मतलब मुझे आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, और उसके बाद बारी-बारी से हर एक टॉपिक एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसीलिए मैं बच्चों को रिकमेंड करूँगी सर कि वो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करें पढ़ना, एंड मोमेंट पे फिर हसल हो जाएगा। हाँ, हाँ। आपने हर एक टॉपिक को अपने मैम के पढ़ाने के बाद फिर से रिवाइज़ किया और हर एक का यस अपने से सर। नोट्स भी बनाया। हाँ सर। और ये 2-3 चीज़ें आपकी मम्मी जी बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है। पहले कि आप मैम के पढ़ाने के बाद अपने से रिवाइज़ कीजिए, उसका अपने आप फिर नोट्स बनाइए, उसको फिर से रिवाइज़ कीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है आपका। क्या आपने प्रीवियस ईयर पेपर को भी रिवाइज़ किया? हाँ सर, प्रीवियस ईयर पेपर का तो बहुत बड़ा रोल था क्योंकि अब जब हम लोग पढ़ते जा रहे हैं और हम लोग को पैटर्न ही नहीं पता होगा कि एक्चुअली पेपर आता कैसे है, तो एग्ज़ाम में स्ट्रेस हो जाएगा पेपर देख के, अरे ये कैसा आ रहा है। तो प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन का मतलब हम लोग तीनों लोग बैठ के लगाते थे, हम तीनों फ्रेंड्स कि हुँ। मतलब इसमें का सॉल्व कर लिए, उसमें का सॉल्व कर लिए, तो ये भी रहता था कि क्या आया है पिछले सालों में, और उससे हम लोग का रिवीजन भी होता रहता था सर। यानी आपका आपके तीनों फ्रेंड्स के नाम बार-बार चर्चा हो रही है, यानी आपकी फ्रेंडशिप जो है यस वो सर। पढ़ाई में बहुत बड़ा योगदान किया है उन्होंने भी। जो आपकी पहली बहुत बड़ा फ्रेंड है सर। वो कॉमर्स की फर्स्ट टॉपर हैं, आप सेकंड टॉपर हैं और जो हाँ। आपकी तीसरी दोस्त हैं, वो भी कॉमर्स से ही थी। हाँ सर। उनका भी मार्क्स हमारे ठीक-ठाक था। इंस्टीट्यूट, हाँ सर, उनका 87.4% था। हाँ, वाह, वाह, वाह! बहुत अच्छे हमारे बिहार की तीनों बेटियाँ बहुत ही अच्छा योगदान दे रहा है इन्होंने पढ़ाई करके। उन्होंने ग्रुप स्टडीज़ को बहुत ही प्रॉपर तरीके से किया और उनका मार्क्स जो है इस बात का गवाह है कि वो अच्छा मार्क्स लेके आई हैं।
अच्छा पम्मी जी, आप अपने टीचर्स के बारे में ही बताइए, रेगुलर क्लासेस आप करती थी या आप ऑनलाइन क्लासेस को प्रेफ़र करती थी? के पास वहाँ से 2-3 घंटे मैं अपनी फ्रेंड लोग के साथ ग्रुप स्टडी करती थी, उसके बाद घर आके पढ़ती थी। वाह, वाह! यहाँ पे ग्रुप स्टडी का बहुत अहम रोल रहा है हमको लगता है और अपने दोस्तों के यस मित्रों सर। के साथ आप मिल-जुल के पढ़ी हैं जिससे आपका स्कोर और इम्प्रूव किया है। अच्छा इसके बारे में हम बताना चाहेंगे ट्यूशन का कितना बड़ा योगदान रहा आपके स्कोर में या आपके जो मार्क्स आया है उसमें? उसमें ट्यूशन का बहुत कितना बड़ा क्लास योगदान था सर, बहुत बड़ा मतलब 97-98% तक ना पूरा ट्यूशन का ही योगदान है और बाकी जैसे हम लोग में जो ग्रुप स्टडी है वो चीज़ और हुँ। थोड़ा-सा मतलब कुछ नहीं समझ में आया तो ऑनलाइन देख लिए, नहीं तो मैम बहुत ज़्यादा हेल्प किए हम लोगों को। अच्छा आप लोग कोई और ऑनलाइन चैनल भी फ़ॉलो करती थी, कोई टीचर को जिससे आप कुछ सीखती हो या कुछ मालूम चलता हो? हाँ सर, बहुत सारा चैनल था, क्लासेस था। मेरा तो फ़ेवरेट चैनल था हिंदी के लिए साइंस संग्रह जो अनु सर का है, अच्छा, वो अच्छा। हमारे चनकवटिया गाँव के ही हैं। अच्छा। हाँ, उनका मैं हिंदी उनका आप देखती लोग थी। फ़ॉलो करती थी। हाँ, हाँ सर, यानी कहीं न कहीं आपको ऑनलाइन, ऑफ़लाइन दोनों तरफ से योगदान रहा है टीचरों का और उसके योगदान से ही यस आपका इतना सर। अच्छा स्कोर निकल के आया है। अच्छा, अब आगे क्या प्लानिंग है? क्या करना चाहती हैं आप? आगे क्या करना चाहेंगी? सर, अभी तो मैं बीकॉम ऑनर्स करना चाहती हूँ। हुँ, किस हाँ, कॉलेज और से? बाकी सर गुजरात में महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी से। तो आप गुजरात जाएँगी? यस सर। अच्छा, वहीं से आप बीकॉम करेंगी, उसके बाद क्या सोची हैं आप? सर उसके बाद मतलब मैं तो सोची हूँ कि जैसे ऐसा तैयारी रखूँ जिससे कोई भी सिविल सर्विस में हो जाए या फिर मेरा तो हाँ, सबसे बड़ा एम है बिज़नेस करने का। हाँ, अच्छा तो स्कोर सर लाने के बाद बिज़नेस बिज़नेस की तरफ रुझान क्यों? सर क्योंकि बिज़नेस मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करता था और उसके बाद फिर पापा भी बिज़नेस लाइन में है, तो मुझे हुँ। बिज़नेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं उसको ट्राई करना चाहूँगी। मम्मी जी आपकी सोच अच्छी है, अगर कुछ बहुत बड़ा काम करना है तो बिज़नेस के लिए में तो हाथ डालना ही पड़ेगा और उसमें शिक्षा बहुत अहम रोल प्ले करती है, इसमें आपका स्कोर ये शो करता है। बच्चों को आप क्या बताना चाहेंगी अगर जिनको एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे नेक्स्ट ईयर या जो अपने टेस्ट सीरीज़ देते हैं, वो कैसे कौन से ऐसे सूत्र को फ़ॉलो करें, जिससे उनका मार्क्स बढ़ सकता है या बढ़ेगा? सर मैं तो मैंने जैसे पहले बताया कि एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना है और हर एक हुँ, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको ज़रूर टेस्ट देना है। क्योंकि अच्छा। टेस्ट के बिना ना आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो हुँ, टेस्ट देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फिर मैं बोलूँगी कि मतलब ऐसा लगता है जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं छोड़ देना चाहिए, क्या ही होगा? हुँ, ऐसे हुँ, मतलब एक नहीं कोट चलता है कि सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर। तो सर ये हुँ, तब अच्छा लगता है ना जब आप उसको प्रूफ कर दो। हुँ, अब ऐसे फिर वैसे मार्क्स आ जाए कुछ का कुछ तो फिर आप वो तो आपकी इनएबिलिटी दिखाता है ना। तो आप हुँ। एक बार एकदम लग के हार्ड वर्क कर लो, दिन-रात एक करके पढ़ लो, उसके बाद तो फिर अगर आपका मार्क्स नहीं आया, तब आपको ये दिलासा तो रहेगा ना कि मैंने अपना 100% दिया था। तो अच्छा सर मम्मी जी आप इसलिए एकदम कितने देर डेली पढ़ाई करती थी? रेगुलर कितने देर का रखती थी प्लान? कितना देर कम से कम पढ़ना ही पढ़ना चाहिए? सर ऐसे तो मैं मतलब अब खुद से मतलब मैम और अपनी फ्रेंड लोगों को छोड़ के ऐसे मैं 4-5 घंटे पढ़ती थी, नहीं तो अगर जिस दिन ज़्यादा कंप्लीट करना हो गया कि नहीं आज मुझे इसको कंप्लीट ही कर देना है, तो टाइम भी लगता था, 7-8 घंटे भी हो जाता था। वाह, वाह! मनी रेगुलर स्टडी था आपका, ऐसा नहीं कि कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा, कभी 4 घंटा ऐसा नहीं। रेगुलर आप मेंटेन करके रखती थी, अपने स्टडीज़ आवर को। हाँ सर हाँ सर, जैसे जिस दिन ज़्यादा हो गया बस उस दिन बढ़ जाएगा, नहीं तो ऐसे तो 3-4 घंटे तो एकदम डेली ही करना है क्योंकि फिर भूल जाते हैं ना धीरे-धीरे चीज़ें और खुद ही मन भागने लगता है पढ़ाई से। अच्छा ये तो पढ़ाई-लिखाई की बात होगी पम्मी जी, इसके बाद पम्मी जी को अगर हम लोग जानना चाहें कि पम्मी जी इसके बाद किसमें-किसमें रुचि रखती हैं, तो क्या आपका आंसर क्या होगा? पढ़ाई के अलावा आप क्या सर करती मैं थी अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए? सर मैं सिंगिंग करना पसंद करती हूँ, डांसिंग पसंद करती हूँ और ऐसे कुकिंग भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, वाह! सिंगिंग कौन से सिंगर आपको सबसे अच्छे लगते हैं? सर श्रेया घोषाल। कुकिंग में क्या-क्या कर लेती हैं पम्मी जी? कुकिंग में सर मैं बेसिक चीज़ें कर लेती हूँ, लेकिन ऐसे मुझे ट्राई करने को मन करता है कुछ नई-नई चीज़ें तो मैं मम्मी से सीखती रहती हूँ।
अच्छा, मम्मी भी सिखाती रहती हैं। हाँ सर। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपको एंटरटेन होने के लिए ब सॉन्ग अच्छा लगता है, उसके बाद कुकिंग अच्छा लगता है और ब अपने मित्रों के साथ गॉसिप भी कर लेती होंगी, जिससे आप थोड़ा एंटरटेन और रिफ्रेश यस फ्री सर। फील करती हो। बहुत अच्छा मम्मी जी, आप वो शुभकामना देंगे आपको कि आपने बस अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे साथ इंटरेक्शन करके बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज को सॉल्व करने का प्रयास किया है। क्योंकि अभी जो टेक्नो जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें क्या होता है, बच्चे जो है वो सॉफ्टवेयर या सोशल मीडिया के थ्रू फंसे हुए रहते हैं और जब उनका रिजल्ट आता यस। है तो उनका जो रिजल्ट है उस अनुसार नहीं होता है जो कि पेरेंट्स चाहते हैं। तो आपने कुछ स्ट्रेटजी बताई जिसके थ्रू बच्चे अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टडीज प्लान बताया आपने, अपने आप को एंटरटेन करने का, और छोटे से एरिया में भी रहकर आपने बिहार बोर्ड से जो सेकंड रैंक लाया है, एक मिसाल है हमारे बच्चों के लिए कि आप जो अच्छे एरिया में रहते हैं बच्चे, वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। पम्मी जी के कुछ रूल्स को फॉलो करके, कुछ टेक्निक्स और मेथड्स को फॉलो करके वो अच्छा नंबर ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पम्मी जी, फिर आपसे हम एक बार जरूर मिलेंगे, जी। आपसे कुछ सॉन्ग जरूर सुनेंगे। ठीक हाँ सर। उस है, नमस्कार पम्मी जी। थैंक यू सर।